पुराना गाना था, ना बाप है ना भैया, ना बीवी हो ना बच्चा, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, दैट्स राइट, सबसे बड़ा रुपया मेरे साथ है नए 2000 रुपए के नोट। और मैं ऐसी जगह में हूं जहां नोटों की आप देख सकते हैं भरमार है, जहां भी देखो आपको नोट मिलेंगे। ये पुराने 500 रुपए के नोट है और ये नए 2000 रुपए के नोट है, और ये भी 100 रुपए के नोट है, और ये सब जा रहे हैं एटीएम में, क्योंकि हम एक कैश लॉजिस्टिक सेंटर में है दिल्ली में। और हमारे साथ है ऋतुराज सिन्हा, जो कैश लॉजिस्टिक्स कंपनीज के चेयरमैन है, इस कंपनी के भी मालिक हैं, और वो हमें बताएंगे कि ये प्रोसेस जो है, लोग बड़े त्रस्त है, जनता बहुत त्रस्त है। ऋतुराज जी, ये कब ये प्रोसेस खत्म होगा कि ये जितने भी नोटों की बंडल यहां है ये जाएंगे बैंक्स में और एटीएम्स में? राजदीप जी, मैं जनता की जो परेशानी हम सब देख रहे हैं उससे हम सब कष्ट में हैं, पर कैश लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन पिछले 6-7 दिन से 40,000 लोग, 8,800 कैश वैन, 2 शिफ्ट में डबल कैपेसिटी से ज़्यादा में काम कर रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि एटीएम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेकिन ये क्या वजह है कि इसके बावजूद पिछले 7 दिनों में ये परेशानी हुई है? क्या ये दिक्कतें इतनी थी कि ये स्केल इस प्रॉब्लम का इतना बहुत बड़ा था कि ये तुरंत आप कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं थी, कोई जल्दबाजी में आप कुछ नहीं कर पाए? देखिए, ये अभूतपूर्व इशू है, ये पहले कभी हुआ नहीं है, इसकी कोई हमें जानकारी पहले से नहीं थी, किसी को नहीं थी देश में। हम सब इस सिचुएशन से कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर एटीएम में सिर्फ 100 रुपए का नोट ही डाल पाना संभव है, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोसेस अभी होना बाकी है, एटीएम के कैसेट को चेंज करना है जी। तो चूंकि हम सिर्फ 100 का नोट डाल पा रहे हैं, 30 लाख की तुलना में हम 4 लाख ही एक टाइम पे भर पाते हैं, और इसलिए 200 लोग जैसे ही पैसा निकालते हैं वो एटीएम खाली हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये समस्या बहुत लंबी चलने वाली है। जैसे ही 500 और 2000 का नोट एटीएम में आना शुरू हो जाएगा, ये मैटर समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये काउंटिंग सेंटर है एक तरह से, यानी पुराने जितने भी नोट्स हैं आप काउंट कर रहे हैं जी, जो भी आपके पास नोट आ रहे हैं उसे काउंट कर रहे हैं, और जो नए नोट्स हैं उसे आप एटीएम में भर रहे हैं। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि किस भारी मात्रा में बैंक ब्रांचेस में पुराना पैसा लौट के आया है जी। उसमें से एक बड़ा अंश कैश लॉजिस्टिक्स कंपनीज पूरे देश के एटीएम्स और अन्य जगह से लेके आई हैं। यहाँ भी वो पुराने नोट, नए नोट आए हुए हैं। देखिए, वहाँ 1000 का नोट रखा है जी, यहाँ कुछ और नोट हैं, इनकी प्रोसेसिंग जारी है। पुराने नोट बैंक को वापस दिए जाएंगे, नए नोट जो एटीएम फिट हैं वो वापस एटीएम में जाएंगे। आप दिखाइए, ये कहाँ, ये यहाँ से आ रहे हैं बैग्स, ये पैसा भर के बैग्स अभी आ रहे हैं। सो ये हैच ड्रॉअर है जी, जैसा आप देख रहे हैं जी। ये जो जगह है यहाँ से अभी एटीएम हैच से पैसा निकलता है। ये जो ताला आप देख रहे हैं जी, जब एटीएम का नोट पैकेजिंग तैयार हो जाएगी अंदर जी, तो वहाँ से वो पैसा लोड करेंगे जी, और इस हैच से फिर पैसा लोडिंग बे एरिया में आएगा। सो लोडिंग बे एरिया में जब ये पैसा आएगा तो ये पैक्ड स्थिति में आएगा जी जी। सो ये पैसा जैसे लोडिंग बे एरिया में आएगा, फिर ये हमारे जो कस्टोडियंस हैं ये लोग असली मेहनत करते हैं इस पैसे को फिर इन कैश वैन्स में डालने के लिए। तो ये जैसे अब ये अच्छा, ये पैसा आ गया है पूरे लोड होके, ये प्रोसेस कैश है, प्रोसेस कैश जो जैसे ये प्रोसेस कैश अभी पीएनबी का प्रोसेस कैश है, जैसा आप ट्रंक से देख सकते हैं। इसको एटीएम फिट नोट चेक करके एटीएम वाइज स्लॉट करके कि किसमें कितना पैसा डालना है, इसकी पैकेज बना दी गई है। अब इसका चार्ज ये कस्टोडियन जो भी यहाँ पे हैं आप हो, तो ये इसका चार्ज लेंगे और ये अपनी पार्टी के साथ ये रूट में लोड करके मूव करेंगे। लगता है 7 दिन से आप घर नहीं गए लगता है? बिल्कुल नहीं सर, होता है यही सोना होता है, सुबह से शाम तक यहीं लगे रहते हैं। यहाँ से शाम यही है? नहीं, क्या होता है कि 24 घंटे रहते हैं। सुबह निकल जाते हैं, एटीएम लोड करते हैं, फिर आते हैं, कैश रिमूव करते हैं और कैश को टैली करवाते हैं, फिर उसके बाद यहीं से खाने की व्यवस्था यही है, सोने की व्यवस्था। क्या कहेंगे आप देशवासियों को जिनकी परेशानी है? परेशानी धीरे धीरे करके हम सॉल्व कर रहे हैं। 1-2 दिन में, 3 दिन में सारा कुछ सिस्टम नॉर्मल होने वाला है। और आप लोग सब क्या 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं? पिछले 6 दिन से घर नहीं गया हूँ, यही हूँ।
पिछले 6 दिन से पिछले 6 दिन से घर नहीं गया, यही हूँ काम लगातार। घर में तो परेशानी होगी 500 नोट के नोट लेके। सर घर में परेशानी है, लेकिन हमारे यहाँ से हम पीसेस के हिसाब से आता है, हमें जितने पीस आए हैं उतना पीस बैंक भेजना है। तो आप इसको एक तरह से नेशनल सर्विस मानकर चल रहे हो कि राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो आप? बिल्कुल सर, राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ। चलिए गुड। यही स्पिरिट। 7 दिनों से लोग घर नहीं गए हैं, ये जानिए। आप परेशान घर में हो रहे हैं, ये लोग 7 दिनों से घर नहीं गए हैं। आप कतार में हैं एटीएम के बाहर, लेकिन ये तो घर भी नहीं पहुंच पाए। बहुत काम कर रहे हैं। कईयों के घर में एक्चुअल प्रॉब्लम है, इनके घर से फोन आ रहा है, इनके पास भी घर पे खुले पैसे नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने इतना बड़ा परिश्रम किया, इनके परिवारों ने इतना बड़ा परिश्रम किया है। दे आर सेइंग कि नहीं, आप रहो, आप देश की सेवा करो, ये काम ज्यादा जरूरी है, हम मैनेज करेंगे। चलिए, सो क्रेडिट टू देयर फैमिलीज, एक्चुअली क्रेडिट टू देयर फैमिलीज। आप लोग एक तरह से इस पूरे कैश रश के हीरोज बन गए हो। और मैं ये पुराने 1000 रुपए नोट ले जाऊं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। सर ये बैंक को जाना है, एक एक नोट का हिसाब देना है। चलिए, थैंक यू, आई हैव टू आस्क यू टू लीव इट हियर। ओके, यही छोड़ लेते हैं। मुझे लगा कुछ तो एक 1000 रुपए की नोट एक तरह से मेरे बच्चों को दिखाऊंगा, या जब मेरे ग्रैंडसन हो गए तो उसे कहूंगा एक जमाने में 1000 रुपए की भी नोट हुआ करती थी। लेकिन ऋतुराज सिन्हा, आप और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम आप सुलझा ले और एटीएम में जो क्राइसिस हुई है वो भी जल्द से जल्द एक तरह से सुलझ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है एटीएम्स में। क्या दिक्कत है, आइए हम बताते हैं कि ये एटीएम मशीन चलता कैसे है। आप जानेंगे ये एटीएम जहां पैसे भरे जाते हैं, इसकी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के डिब्बे होते हैं। लेकिन क्योंकि अब 500 और 1000 रुपए का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए केवल 100 और 2000 के नए, खासकर कि 2000 के नए बक्से बनाए जा रहे हैं ताकि वो पैसे उसमें बैठ सके। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। जरा दिखाइए भाई साहब, ये देखिए, ये 100 रुपए का है, इसमें 100 रुपए जा सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये है 500 रुपए का डब्बा। अब ये कोई मतलब का नहीं है, इसको एक बार बदलना पड़ेगा और तभी 500 की जगह इसमें 2000 रुपए जाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नीचे आप देख सकते हैं 1000 रुपए का भी डिब्बा है, ये 1000 रुपए का भी डिब्बा किसी काम का नहीं है। दिखाइए जरा, ये 1000 रुपए का डिब्बा जो है टाइप 4 जिसे कहते हैं, ये अब कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है क्योंकि ये 1000 रुपए का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो सवाल है, ये डिब्बे रिप्लेस करने पड़ेंगे। देश में 2 लाख से ज्यादा एटीएम है, सब में ये डिब्बे रिप्लेस करने के लिए समय लगेगा, शायद 15 दिन कम से कम। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो कैश है दिल्ली में कैसे सिक्योरिटी के साथ दिल्ली भर में एटीएम और बैंक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम अब एक ऐसी जगह है, एक सेंट्रल जहां सब गाड़ियों को नजर डाली जा रही है इस स्क्रीन पर। इस कंपनी के 2400 गाड़ियां हैं, पूरी दिल्ली में 8000 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कैश लेके एटीएम और बैंकों में जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी हैं जो 20 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। दिनेश जी बताइए, ये गाड़ियों को किस तरह से आप ट्रैक कर रहे हैं जो कैश लेके जा रहे हैं एटीएम और बैंकों में? ये सभी गाड़ियों में बीटीएस लगा हुआ है और जीपीएस लगा है। जीपीएस लगा हुआ है और यहाँ से कंट्रोल रूम से हर एक गाड़ियों की रियल टाइम पर मॉनिटरिंग हो रही है। तो जिस रूट में वो जा रहे हैं हमें पता चल रहा है किस लोकेशन पे, किस एटीएम पे हैं। और अगर क्योंकि सभी रूट्स में जियो फेंसिंग सिस्टम है और वी आर एबल टू ट्रैक ऑन रियल टाइम। तो हर गाड़ी को आप ट्रैक कर रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां आज रास्ते पर जाएंगी आपकी? आज अराउंड 400 व्हीकल्स विल बी मूविंग अराउंड इन। आज 400 जाएंगी, टोटल आपके 2400 से ज्यादा है। 8000 जैसे मैंने कहा गाड़ियां जा रही है पूरे दिल्ली में इस समय कैश को लेके। जीपीएस से ट्रैक हो रही है, पूरी सिक्योरिटी है। एक अगर कुछ भी गलत गया तो दिनेश जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा कैश डिलीवरी, कैश सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ है। आधार का नोट जो है बंद कर देते हैं, 500 को चलने देते हैं। बहुत गलत करा, बहुत ही गलत। 50 दिन का समय हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए हमें ठीक है।
मैं इलाहाबाद बैंक के एक ब्रांच के सामने हूं, फ्रेंड्स कॉलोनी में। यहाँ कहा गया है खुशियों की बहार, लेकिन अगर आप लंबी कतार देखें तो यहाँ कोई खुशियों की बहार नहीं है ना। लोग परेशान हैं, गुस्सा भी है, लेकिन आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वो मोदी जी का समर्थन करते हैं या नहीं। आप नहीं करते? आप करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। गलत कराओ। 2000 का नोट क्यों छापा? ब्लैक मनी छुपाने के लिए उसने डबल से 2000 का नोट क्यों छापा? बंद करना था 1500 का सब छापा, बड़ा करप्शन बढ़ाने के लिए। 2000 तो आप उसका समर्थन नहीं करते? आप मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एक मिनट। हाँ, अच्छा किया मोदी जी ने अच्छा किया। हाँ, आप परेशानी झेलने के झेलने तैयार 1000 का नोट जो है बंद कर देते हैं, 500 को चलने देते हैं, फिर 500 का बंद कर देते हैं। बाद में जब करेंसी आई थी ऐसा होता है। ये डायरेक्ट। हाँ, कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा, 500 का नोट होटल पे लेके जा रहे हैं, बोलते हैं भाई खुले नहीं है। 500 का सामान लो जी, सामान मिलेगा और नहीं मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि 500, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि मोदी जी ने सही किया या गलत किया? बहुत गलत करा, बहुत ही गलत किया है। बहुत ही गलत किया। बिल्कुल सही किया है। देखिए आज परेशानी है, 50 दिन का समय हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए हमें ठीक है। जो 50 दिन आप बर्दाश्त कर बिल्कुल लेंगे? 50 दिन हम तकलीफ झेल लेंगे, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए ठीक है। जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनके लिए दिक्कत है, वो ज्यादा पैसे रखे हैं वो कहाँ खर्च करें। क्या हो गया प्रॉब्लम? आप कितने बजे से आए हैं? सुबह 6 बजे से आए हैं सर, 6:30 बजे से आए 6 बजे से आए हो? जी सर। और अभी तक बैंक खुला है कि नहीं? क्यों नहीं खुला? खोल ही नहीं रही थी, बड़ी परेशानी कर रखी है, बैंक ही नहीं खोला इन लोगों ने। एक मिनट। नहीं करेंगे, सुबह से आए हैं और ये कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे के आए हैं और ये कह रखा है इन्होंने कि सुबह 8 बजे बैंक खुल जाएंगे और अभी तक बैंक नहीं खुला है। देखिए लाइन में लगे बड़े दुखी हो रहे हैं कि हाँ 10:30 बज रहे हैं। जब से ऑर्डर आए, जब से एटीएम बंद है, रातों को 12-12 बजे एटीएम में पैसे डाल रहे हैं और 3-3 बजे तक खत्म हो जाते हैं। कोई 2.5 लाख डालता, कोई 2 लाख डालता और इतनी लंबी लाइन होती, सब पैसा खत्म हो 3 जाता है। घंटों में एटीएम बंद हो रहा है। रात को 12 बजे पैसा डालते हैं, अब सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे वहाँ इंतजार करते हैं, कभी यहाँ धक्के खाते हैं, कभी उस एटीएम में, कभी इस एटीएम में। मोदी जी ने जो किया वो सही किया कि नहीं? सही है। तो आप परेशानी झेलने के लिए तैयार है? तैयार है ना? चलिए अच्छी बात है, तो फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या हुआ। बैंक क्या कह रहा है? बैंक ने अभी काम शुरू नहीं किया है? अभी काम शुरू नहीं हुआ सर। तो बैंक क्या कह रहा है? बैंक तो कुछ नहीं कह रहा। तो आप कितने दिन से आ रहे हैं? आज पहली बार आए हैं? पहली बार। अब कितने पैसे की जरूरत है? अब तो निकालने हैं, विड्रॉल करना है। नहीं, आपको क्या परेशानी क्या? परेशानी क्या, सुबह 6 बजे से 5 बजे से लोग लगे खड़े हैं, पर ये बैंक के टाइम अभी 10:30 हो गया, खोल नहीं रहे। पब्लिक पिकनिक को आ रही है यहाँ पे, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। यहाँ पे पुलिस वाला आके भी पर्ची बांट रहा है। पर्ची बांटनी जरूरी है कि उसे आदमी भेजता 5-5 चेक करके। आपको कितने पैसे की जरूरत है? मुझे तो शादी की, मुझे तो पैसे को एक पैसे को मोहताज हूँ मैं। क्यों? शादी हो रही है घर में? आपकी शादी हो रही है? शादी है। सिस्टम यहाँ पे खराब है और कुछ यानी आपको लगता है आइडिया अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी खराब रही है। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। कुछ हमारे लिए भी सोचा जाए, कैसे हम ड्यूटी ऑफिस छोड़ छाड़ के ऐसे लाइन में खड़े। तो आप शादी पोस्टपोन करिए। नहीं, हो नहीं सकती वो शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती। ये अपना प्लान पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे हम नहीं कर सकते। आप कब तक, कितने बजे आई हैं? हम अभी आए हैं वैसे तो, लेकिन मेरी बेटी की शादी 4 दिन से हम चक्कर लगा। नहीं, बेटी की शादी है, इसलिए पैसे की जरूरत है। सैटरडे को। तो आप आज मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को तो बस गालियाँ देंगे। आप गालियाँ देंगे मोदी जी को? आपको अच्छा नहीं लगा ये पूरा जो हुआ है? हमारे जो है बेटी की शादी है, हम जो है पैसा जो रखे हुए तो वो मेरा बिल्कुल कूड़ा हो गया है। अब जो है 2-2, 4-4 हजार निकाल रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं। आपको लगता है जो बड़े वीआईपी है वो खुश है और आम आदमी त्रस्त है? हाँ? यानी वीआईपी मस्त, आम आदमी त्रस्त। ये जो है ना, ये नोटबंदी नहीं है, ये नोटंकी है। ये नौटंकी है। किसने किस चीज को कह रहे हैं अच्छी बात है। सबको अच्छी बात है। हम लोग भी चुप बैठे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। जब हम 8 दिन से परेशान हैं, 2-2 पैसे के लिए बच्चों को कहाँ से पालें? हाँ, क्या कह रहे हैं? बैंक का कोई रूल ही नहीं है। 10 बजे 11 बजे आएंगे, जो है तो पहले करना चाहिए था। बैंक से पूछते हैं सर, बैंक खुला क्यों नहीं है? हाँ, बैंक खुल गया, पर इतने 10:30 बज गए। मैंने देखा है, उसके बाद खोला है इन्होंने। आपको देखा है तब खोला है, मुझे देखा उसके पहले खोला, उसके बाद खुला है, उससे पहले। आप कितने बजे से हैं यहाँ? हम 8 बजे से आए हैं। उससे क्या समझेंगे? बैंक खुला है, लेकिन कहाँ गेट, कोई आदमी एंट्री नहीं कर रहा, कैसे मान ले? सर
ये सब कह रहे हैं कि बैंक खुला नहीं है। एक मिनट, नहीं सर, बैंक खुल गया। चलिए बैंक खुल गया। जी लाइन कर रहे थे, अभी आपके आने पे खोला है। हमारे आने पर ही खुल गया। जी हाँ, और लास्ट डे जो है लॉक लगा के चाय पी रहे थे सब। सर हमें आने दीजिए, जरा बैंक मैनेजर से पूछने दीजिए क्या है परेशानी। आइए। सर हम आज तक से आए हैं, लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि 10:30 बज गए मैडम कि बैंक खुला नहीं था। परेशानी क्या है? नहीं, बैंक नहीं खुला, बैंक खुला हुआ है। बैंक चालू है लेकिन इतनी बड़ी लाइन है। सबसे बड़ी परेशानी आपका एटीएम भी नहीं चल रहा है। एटीएम का तो जो आउटसोर्सिंग वाले हैं ना वो चलाते हैं। एटीएम आउटसोर्स किया है तो वो चलाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है इस समय? प्रॉब्लम तो यही है सर, रश है उसको मैनेज। कैश की अभी भी प्रॉब्लम है। हमारे पास 10 आता है, हम 10 ही दे देते हैं। अच्छा, वो अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 क्या? 10 लाख। 10 लाख वो कितने में टाइम में खत्म हो रहा बस है? 1-1.5 घंटे में वो देखना आप निकल 1-1.5 घंटे में और 10 लाख इन 1.5 hour 10 lakhs is getting ओवर। एंड जो डिपॉजिट करा रहे हैं दे आर ओनली 500 and 1000। अच्छा, तो वो डिपॉजिट हम दोबारा उनको पे नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास है कैश की प्रॉब्लम। कैश की प्रॉब्लम आपको वो है। हम भेजेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट भेजेंगे, फिर वहाँ से वो हमें भेजेंगे। वहाँ से कैश एक्सचेंज है। एज यू कैन सी देयर इज अ कैश क्रंच। आप बहुत काम कर रही हैं सुबह शाम। इतने कितने बजे? 9 बजे। और घर कितने बजे जाते हैं आप? हम 11 बज जाते हैं रात को। टैली करने करते। यानी दुनिया आपकी भी बदल गई है, आपको भी 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। आपको ये जो मोदी जी ने किया अच्छा किया या नहीं? अच्छा किया, आप खुश है ना? तो ये है यहाँ के इलाहाबाद बैंक की स्थिति, जहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी लंबी कतार लगी हुई है बैंक के बाहर। बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं कि वो 14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कैश है वो 1-1.5 घंटे में खत्म हो रहा है। ये उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी बात, एटीएम जो आउटसोर्स किया है वो बंद है। यानी जनता जो है वो गुस्सा है, त्रस्त है, लेकिन फिर भी एक तरह से वो नरेंद्र मोदी जी की जो आइडिया है, ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन पर सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चलिए, नोटबंदी के इस बवाल के बीच में एक खबर ऐसी जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी, जिसकी वजह से ₹1.46 पेट्रोल की कीमतों में और ₹1.53 डीजल की कीमतों में कमी। तो आने वाले दिनों में इसका अच्छा खासा असर होगा, क्योंकि काफी आप देख रहे हैं, एक तरफ पेट्रोल में ₹1.46 और दूसरी तरफ डीजल में ₹1.53 प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। इसी के साथ बात अब नोटबंदी के कुछ अन्य साइड इफेक्ट्स की कर लेते हैं, क्योंकि बैंक पैसे वहां पर पहुंचने से गुलजार हो रहे हैं, लेकिन बाजार बेजार हो रहे हैं। जी हाँ, ये भी एक साइड इफेक्ट ही कह लीजिए कि बैंक्स में जहां पर लोग पैसा जमा कराने जा रहे हैं वहां पर भारी भीड़ है, लेकिन जो बाजार है वहां पर कोई पहुंच ही नहीं रहा, ग्राहक पहुंच ही नहीं रहे। लेकिन क्या हो रहा है महंगा, क्या हो रहा है सस्ता, कैसे नोटबंदी का असर पड़ रहा है हमारी रोजमर्रा की जीवन में महंगे और सस्ते के बढ़ने के साथ, देखिए। देश लाइन में खड़ा है, कैश के लिए मुसीबतों का अंबार झेल रहा है। न भूख का होश है, न प्यास की परवाह है। कुछ रुपए हाथ में आ जाएं, बस इसी उम्मीद से लोग लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब नोटबंदी का असर है। देश लाइन में खड़ा है और बाजारों में सन्नाटा बड़ा है। सन्नाटा सब्जी मंडियों में पड़ा है, सन्नाटा सिनेमा घरों में पसरा है, सन्नाटा रोजमर्रा के सामान की दुकानों पर है। नोटबंदी ने बैंकों को गुलजार कर दिया है और बाजारों को बेजार कर दिया है। सुबह से न कोई कस्टमर है, न कोई नोट एक्सेप्ट ले। 40% का असर हुआ है। 2000 का नोट भी नहीं खुला हो रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमारे साथ ये आज तक के रिपोर्टर जब बाजारों का हाल जानने निकले
बाजारों में सन्नाटा पसरा है। ये पहला सच है, लेकिन दूसरा सच कौन सा है, आज हम आपको उसी से रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको गुजरात की सब्जी मंडी में लिए चलते हैं। ऐसे पहले तो क्या ये दे दो ऐसा कुछ कहते थे, अभी हम सोच समझ के लेते हैं कि ऐसा कुछ जरूरियत से ऐसा है वो ही लेते हैं। 40 टका असर हुआ है, जो 1000 के नोट लेके आते हैं हम भी लेते नहीं है, बंद कर दिया उसके बाद। और अभी जितने पैसे छूटे हैं उतनी सब्जी लेके जाते हैं। सब्जी मंडी में व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद का हाल है। सब्जी के दाम 50% तक गिर गए हैं और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की गाजीपुर मंडी लिए चलते हैं। 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगने के बाद दिल्ली में तमाम चीजों की कीमतों में असर हुआ है। हम दिल्ली के गाजीपुर की थोक सब्जी मंडी पर हैं और यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या कुछ असर हुआ है। यहाँ पर जो सब्जियां आती है उसमें आलू की फिलहाल हम आड़त पर हैं और यहाँ से जानते हैं कि कितना असर हुआ है। सर, जब से ये नियम लागू हुआ है तब से कम 4-5 रुपए किलो में का अंतर आ चुका है। पहले 12, 13, 14 रुपए के करीब बिक रहा था, लेकिन अब 8 रुपए 7 रुपए में हमें बेचना पड़ रहा है। मजबूरी है, परेशानी है, क्योंकि लोग बाग 500 नोट दिखा रहे हैं, हम 100 के नोट की वजह से हमें कम देना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आलू की अगर बात करें थोक में तो 12-13 रुपए किलो से अब 8 रुपए तक किलो जो आलू की कीमतें हैं वो आ गई हैं। सिर्फ सब्जी मंडी ही नहीं, रोजमर्रा के सामान के दुकानों पर भी सन्नाटा है। नोटबंदी ने घर खर्च से लेके बाजार तक के माहौल को ठंडा कर दिया है और इसीलिए अगर हम जो किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, उनका भी नज़ारा देखिए तो दुकानदारों का यही कहना है कि वो लोग खाली बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के पास कैश नहीं है। अभी तो मंदा चल रहा है क्योंकि पैसा लोगों के पास 100 के नोट है नहीं इतने, अभी बाजार में कोई चलन नहीं आए। सन्नाटे में सिनेमा घर भी पड़े हैं। यहाँ इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। नोटबंदी ने लोगों को सिनेमा घरों की लाइन से हटाकर बैंकों की लाइन में लगा दिया है। पुराने नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहे। सोचा था यूटिलिटीज पे चल जाएगा, कुछ चल जाएगा, बट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पुराने नोटों तो देते नहीं है तो नए नोटों पे लेना पड़ रहा है, मजबूरी है और तो कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी ठीक है, सही हो जाएगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोबाइल बाजार का रंग नोटबंदी ने फीका कर दिया है। इस वक्त मैं रायपुर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार में हूं। ये बाजार मोबाइलों की खरीदी बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर ये बाजार जो है ग्राहकों से गुलजार रहता है, लेकिन जब से 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी की बात आई है तब से इस बाजार में ग्राहकों का टोटा हो गया है। वैसे न कोई कस्टमर है न कोई नोट एक्सेप्ट ले। सुबह कस्टमर देने भी आए नोट तो पहले 500 का नहीं लिया जा रहा है। और मेरे शॉप में सारे के सारे स्टाफ खाली बैठे पड़े हैं क्योंकि सर रीजंस बस एक ही में बस कस्टमर्स नहीं है। नोटबंदी का रोना यूपी में फैजाबाद का कपड़ा बाजार भी रो रहा है। ग्राहक नहीं है, दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिल्कुल मार्केट में कुछ भी सेल नहीं हो रही है, लोग ऐसे ही जैसे आते वैसे ही चले जाते। देश में नोटबंदी का ये साइड इफेक्ट है। 500 और 1000 के नोट चल नहीं रहे और धंधा मंदा हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तो सिनेमा घर से लेकर सब्जी मंडी तक सब जगह जैसे सूनापन छा गया है। लेकिन हमने आपको बताया तफसील से कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से आइए आपको दिखाते हैं कैसे बाजारों में रौनक पूरी तरह से चली गई है। ग्राहक पहुंच ही नहीं रहे हैं बाजारों में। बाजारों की रौनक गायब है। दुकानें सामान से भरी हैं, ग्राहक नदारद हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए कल तक जहां लंबी लाइन लगती थी, वहां आज कुर्सियों पर बैठने तक के लिए कोई नहीं। कतार के नाम पर इक्का दुक्का लोग हैं। तस्वीरें देश की राजधानी की हैं। जी हां, नोटबंदी का असर है कि दिल्ली के लोग अब राशन बचाने में जुट गए हैं। कैश के बिना किराना दुकान जाएं तो कैसे? दुकानदार हर किसी को उधार देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे भी तो सामान खरीदना है। दिल्ली के लाजपत नगर से हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने ग्राहकों और दुकानदारों का हाल जाना। हम एक ग्रोसरी शॉप में ही मौजूद हैं लाजपत नगर की, और यही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो फिलहाल 8 नवंबर को नोटबंदी की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से शुरू हो रही हैं। आप बताइए कि ग्रोसरी शॉप से सामान पुराने नोट्स तो चल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप?
कुछ तो थोड़ा बहुत क्रेडिट पे कि वो भी ज़्यादा नहीं, और कम से कम सामान यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को भी सारा वो किया हुआ है कि दूध भी जहाँ 3 किलो लेते थे वहाँ 1-1.5 किलो में किसी तरह काम चला रहे हैं हम लोग। पापा की पॉकेट से इजी है बच्चों के पिगी बैंक से पैसे निकाल के घर चलाना। कल मैंने अपने बेटे के पिगी बैंक से 300 रुपीज़ निकाले हैं जस्ट फॉर मिल्क एंड ब्रेड अंडा मिल्क, जो डेली रूटीन्स हैं वही इतना मुश्किल हो रहा है। खास तौर से दुकानदारों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, हमारी सेल में बहुत फ़र्क हो गया है। लोग आते हैं जो जानकार हैं उनको हम क्रेडिट दे देते हैं, जिनको जानते हैं। जो नहीं है वो बहुत ही कम शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत कम, बहुत ज़रूरी चीज़ें लेते हैं जो उनको बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो नहीं है। सिर्फ लाजपत नगर ही नहीं, दिल्ली के करोल बाग इलाके के बाजार भी सुने हैं। दुकानदार ग्राहकों की राह तक रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों का दर्द जाना हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। करोल बाग में जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल ये पूरी दुकान जो अमूमन जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं कि इस वक्त भरी रहती थी, ग्राहक आते रहते थे। दोपहर को भी ये दुकान पहले खुली रहती थी, वहीं अब इन्हें जो है 2 बजे के बाद इस दुकान को बंद करना पड़ता है क्योंकि ग्राहकी नहीं होती है। फर्क कितना पड़ा है पहले और अब के मुकाबले में, एक हफ्ते पहले और अब? ये कोई फर्क पड़ गया अब 40% 50% के हिसाब से। आगे गाहक आते थे तो सेल हो जाती है, अब बिल्कुल ही जैसे मंदा पड़ गया, जैसे बाजार सुनसान हो गया है, कुछ नहीं। बाकी जो हुआ है ठीक है, मोदी जी ने ठीक किया है, अच्छा सबके लिए भले के लिए किया है। सेल क्या, मार्केट सारे क्लोज हैं, सेल तो बिल्कुल ही डाउन है। अब डाउन किस वजह से, हम तो लोगों में पैनिक देख रहे हैं कि वो हर एक आदमी आता है कि पुरानी करेंसी ले लो, पुरानी करेंसी ले लो, बट एक तरह से वो इलीगल टेंडर है। हम पुरानी करेंसी कैसे ले लें? ये साउथ दिल्ली का रजिस्ट्रार ऑफिस है। जी हाँ, यहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। यकीन नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों पहले तक यहाँ लंबी लाइनें लगती थी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लोगों का हुजूम नजर आता था। अब तो सिर्फ खाली पड़ी कुर्सियां हैं और धूल फांकते काउंटर। नोटबंदी का असर प्रॉपर्टीज पर भी पड़ा है। हम लोग फिलहाल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में है साउथ दिल्ली के। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें रहती थी और यहाँ पर जो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है ये पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ रहता था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के दौरान यहाँ पर इतनी मंदी छाई हुई है कि काउंटर्स जो है वो भी लगभग यहाँ खाली दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से ही बात करते हैं। आज आप क्या काम कर रहे हैं? रेंट एग्रीमेंट के लिए आई हूँ। यानी पहले से ही तय था कि रेंट पे? नहीं, रेंट के लिए मुझे आना था, बट एज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं हम। वी आर हैप्पी विद द चेंज एंड आई एम आल्सो फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ। तो हम लोग कस्टमर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो वी आर हैप्पी विद इट। भविष्य उज्ज्वल है। बच्चे हमारे जो हैं, जो हमारा 5 साल का बच्चा है, जब वो होगा 10 साल का तो उसको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और यानी अभी फिलहाल फौरी तौर पर देखें तो थोड़ा रेवेन्यू का नुकसान है सरकार को, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार के इस कदम से उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और काले धन पर अंकुश भी लग पाएगा और लोग जो लेन देन करेंगे प्रॉपर्टी का वो भी ब्लैक मनी की शक्ल में नहीं होगा, एकदम प्योर होगा, व्हाइट मनी होगा। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। एक नजर उनकी भी जेब पर, जहां पुराने नोट तो पड़े हैं लेकिन खर्च कैसे करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। छात्र, पुराने नोट हैं, नए हैं नहीं, खाना भी खाना है और साथ ही खर्च भी रोज का करना है। क्या कह रहे हैं वो? बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जाकिर नाइक की जो संस्था है उस पर बैन लगा दिया गया है। लंबे वक्त से एक के बाद उसके भाषण दिखाकर ये सवाल उठ रहा था कि क्या इस कदर भड़काऊ भाषण थे ये जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फूट समाज में पैदा हो, और अब उसी जाकिर नाइक की संस्था IRF पर बैन लगा दिया। जाकिर नाइक की संस्था IRF पर बैन की ये खबर जाहिर तौर पर जाकिर नाइक और उसकी तरफ से यही कोशिश थी कि वो अपने भाषणों को जस्टिफाई कर सके, लेकिन साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल, आखिरकार कैबिनेट की मुहर, बैन लगा दिया गया? देखिए, ये बैन जो है ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो जाकिर नाइक की संगठन है उसके लिए 5 साल का बैन लगाया गया है और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा। दरअसल मुंबई पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई थी और ये कहा था कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से भड़काऊ प्रचार किया जाता है, उसके साथ कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन के भी प्रोग्राम्स उनके जरिए होते हैं, ये उनका उसमें कहना था। और उन्होंने कहा था कि लॉ एंड जुडिशरी
डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात की जांच की जाए कि यूएपीए के तहत इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट पेश की गई। केंद्र सरकार ने मुंबई पुलिस को ये कहा कि आपकी तरफ से ये प्रपोजल आना चाहिए कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी लगे। हालांकि मुंबई पुलिस का ये मानना था कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है या कोई मामला दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये केस होने के बाद ही उन पर बैन की कार्रवाई हो सकती है। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से जो FCRA लाइसेंस होता है, जिसके जरिए कोई भी फाउंडेशन बाहर से ग्रांट ले सकता है, वो रिन्यू कर दिया गया, जिसके बाद होम डिपार्टमेंट के कुछ 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन उसके बाद सरकार को लगा कि अब इस संगठन पर पाबंदी लगना जरूरी है और उसके चलते यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस पाबंदी की बात कही और पूरे देश में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए बैन लगाया। जी साहिल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो IRF पर 5 साल के लिए बैन और अब भी उस पर रखी जाएगी नजर। आप देखते रहिए आज तक।